9th क्लास। आज हम सीखते हैं ACF के बारे में। ACF के बारे में आप लोग इससे पहले पिछली क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि आपके चैप्टर 6 में जो एक्सरसाइज 6.1 है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली जो आपने पढ़ना है इसमें वो HCF के बारे में, एक्सरसाइज 6.1 में आपने HCF के बारे में यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं कि HCF क्या है। सबसे पहले तो HCF को डिफाइन, क्योंकि आपको मालूम है HCF जो है वो किसका एब्रीविएशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो उससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ जाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहती हूँ। बहुत से बच्चों को तो ये मालूम होगा, लेकिन कुछ बच्चे मैं भी भूल चुकी हूँ, तो उनको थोड़ा सा रिफ़्रेश करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि व्हाट आर फैक्टर्स। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रिवाइज करेंगे ताकि उनकी मदद से हम लोग HCF फाइंड कर सकें। नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगी कॉमन फैक्टर्स के बारे में। जब आप फैक्टर्स के बारे में जान जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कॉमन फैक्टर्स में। देन मैं आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर की डिफरेंस के बारे में बताऊंगी कि क्यों हम लोग हाईएस्ट कॉमन का वर्ड यूज़ करते हैं। फैक्टर्स, कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो उसके फैक्टर्स किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 125, तो अगर आपने इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं तो आप क्या करोगे। आई होप कि ये आपने काफ़ी इसकी प्रैक्टिस की हुई होगी, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए 125 पे कौन कौन से टेबल्स जाते हैं, 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी डिवाइड नहीं हो सकता, एंड देन 5 का अगर हम चेक करें तो 125 पे 5 का टेबल जाता है। यानी कि 5 के टेबल 5 को 125 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड होगा, 25 से। ठीक है, अब 125 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। देन आप लोग 25 को 2 पर चेक करें, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ये किसी पे भी डिवाइड 2, 3, 4 पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, बट 5 पे ये डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, 5 5 जार 25। देन 5 आ जाता है, तो 5 अब आप किस पे डिवाइड करोगे, जाहिर है ये 2, 3, 4 पे तो डिवाइड नहीं होएगा, तो आप लोगों ने इसको भी 5 पे ही डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह से हमने जाना कि 125 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5, 5, 5। तो इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 125। चलें अब मैं आपको बताती हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर में क्या डिफरेंस है। अभी आपने फैक्टर्स फाइंड किए, अभी आपने फैक्टर्स फाइंड करना सीखा। देखें इस तरह से आपने जो है अभी प्रीवियस में फाइंड किया, अब आपने 250 के भी फैक्टर्स फाइंड कर लिए। तो मैं प्रीवियस जो नंबर है उसके फैक्टर्स भी आपके सामने शो करती हूँ। तो अब अगर इनके फैक्टर्स हम लिखें तो फैक्टर्स ऑफ 250 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और फैक्टर्स ऑफ 125 क्या थे जो कि आपने अभी फाइंड किए थे इससे पहले, वो थे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कॉमन फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं कि इनमें आपने चेक करना है कि दोनों की जो फैक्टर्स हैं उनमें कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है। तो आपने देखा कि दो फैक्टर्स 5 एंड 5 वो क्या है, दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है। तो आपने जस्ट कॉमन फैक्टर्स को वंस टाइम लिख लेना है। ठीक है, वैसे तो आपको ये 4, 5 नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, जस्ट 2 टाइम 5 लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में। कॉमन फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा, तो चले अब हम हाईएस्ट कॉमन की बात करते हैं। हाईएस्ट के लिए मैं कोई से भी 3 नंबर ले लेती हूँ और फिर इनके फैक्टर्स फाइंड करती हूँ। जिस तरह से आपको मेथड सिखाया है फैक्टर्स फाइंड करने का, सेम उसी तरह से आपने तीनों नंबर्स के फैक्टर्स मालूम कर लेने। अब इन फैक्टर्स में देखें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर आप पहले 2 जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें 3, 5 जो हैं वो कॉमन है।
लेकिन अगर तीनों में आप देखें तो जस्ट 2 5 जो हैं वो कॉमन है, जिनको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो 2 लाइंस हैं उसमें क्या है, 3 5 है, 2 आर रेड एंड 1 इज ऑरेंज कलर। बट तीनों में अगर हम चेक करें तो फिर जस्ट 2 5 कॉमन आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये जो 2 5s हैं दीज आर ओनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब आपको कॉमन फैक्टर्स के बारे में पता चल गया कि कॉमन जो थे वो हम 2 में भी ले सकते थे, बट जो हाईएस्ट कॉमन है वो हमने सिर्फ वो लेने हैं जो कि तीनों में, या अगर आपके पास 4-5 नंबर्स हैं तो उन तमाम के जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 5 है नंबर्स के फैक्टर्स मालूम कर रहे हैं, तो उन पांचों की जो फैक्टर्स में कॉमन आएंगे दैट विल बी कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हियर इज कॉमन फैक्टर्स just 5 into 5 into 5, but highest common factor is 5 into 5। एक और चीज़ बच्चों कि आप ACF को GCF भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ACF means highest common factor and GCF means greatest common factor, same thing। अच्छा, अब क्योंकि आप 9th क्लास में पहुंच चुके हैं, आपने अलजेब्रा के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा HCF को अब हम अलजेब्रा में देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको अलजेब्रा में सीखा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 फिगर्स हैं 2xy एंड 4xyz, तो आपने इनके फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फैक्टर्स ऑफ 2xy फाइंड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि जब आप अलजेब्रा यूज़ करते हो, अलजेब्रा सॉल्व कर रहे होते हो, तो उसमें मल्टीप्लाई जो है उसकी जगह आप इस साइन की जगह आप क्या लिख सकते हो? डॉट, क्योंकि डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स ऑफ 4xyz। 4xyz जो है इसके फैक्टर्स को आप चाहें तो 4 को आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। 4xyz को आप लोग 2 इंटू 2 इंटू x इंटू y इंटू z भी लिख सकते हैं, और इस चाहें तो इससे डॉट्स के साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि इनमें कॉमन क्या है? x कॉमन है, y कॉमन है, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ पे 4 है। 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट मीन्स कि एक 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो आपने इनमें कॉमन जो फिगर्स हैं वो आपने लिख ली। तो हाईएस्ट कॉमन फिगर्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? HCF। वेरी सिंपल, आई होप कि क्लियर हो चुका होगा आपको। तो आज हमने HCF के बारे में ये सीखा। आई होप कि इंशाल्लाह जब आप 6.1 एक्सरसाइज करेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। Don't forget to like and subscribe the channel for more educational and informative videos.